इस वीडियो में हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो किस प्रकार होता है। देखिए, जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं। ये हमारा पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। ये होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसके लिए फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक कुंजी जोड़ देते हैं, यहाँ पे अमीटर जोड़ देते हैं। यह है प्रतिरोध R1, यह है प्रतिरोध R2, यह है प्रतिरोध R3। ठीक है, अब इसके लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, या फिर ऐसे आ सकता है, सिद्ध कीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn होता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करवा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। इसमें दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यही होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पे अलग अलग प्रतिरोध हैं। ठीक है, चूंकि प्रतिरोध अलग अलग हैं, इसलिए विभवांतर का मान, विभवांतर क्या होता है V। ठीक है, V का मान अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अब पहले प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, पहला प्रतिरोध क्या है R1, विभवांतर क्या हो जाएगा इसके लिए V1 बराबर क्या होता है IR1। ठीक है, इसी प्रकार R2 प्रतिरोध, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर IR2। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध क्या है R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर IR3। ठीक है, इसको यदि मैं पहला समीकरण दे दूं, इसको 2 दे दूं और इसको 3 दे दूं। अब देखते हैं, यदि ये जो परपथ है, ये जो डायग्राम है, इसका तुल्य प्रतिरोध R हो, क्या हो, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तथा प्रवाहित धारा I हो, यदि इसका तुल्य प्रतिरोध R मान लिया टोटल, और जिसमें प्रवाहित धारा है वो क्या है I है, तो इसके सिरों पर विभवांतर, तो विभवांतर क्या हो जाएगा V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR, इसको यदि मैं समीकरण 4 दे दूं। अब ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर IR होता है, तो B की जगह पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं, ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे हम, देखिए यदि टोटल का वो करता हूं, यदि मैं पूरे परिपथ का टोटल विभवांतर ज्ञात करता हूं, ठीक है, टोटल परिपथ का विभवांतर ज्ञात करता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि जो V है, V एक किसके बराबर है, ये V1 V2 और V3 के योग के बराबर है। तो V के बराबर में समीकरण 4 से मान रखेंगे, तो V बराबर क्या है IR, तो यहाँ रख दूंगा मैं IR बराबर V1 कितना है समीकरण 1 से IR1 प्लस V2 कितना है IR2 प्लस V3 कितना है IR3। ठीक है, यहाँ से मान रख दिया, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, I को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने I कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया R बच गया बराबर। यहाँ से अगर मैं I कॉमन ले लेता हूँ तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखिए यहाँ I से I को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो क्या हो गया, ये तो तुल्य प्रतिरोध आ गया। लेकिन यदि इसमें n प्रतिरोध जुड़े हुए हों, कितने, यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि संयोजन में
n प्रतिरोध हों, अब n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, n प्रतिरोध कितनी भी हो सकती है, तो क्या करेंगे देखिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn, ये क्या है, यदि n प्रतिरोध हो तो, संयोजन में n प्रतिरोध हो तो, ये क्या है, हमने सिद्ध कर दिया है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो भी हमने समझा है वो अच्छे से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र की स्थापना किस प्रकार करते हैं। थैंक यू।